हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और आज मैं किचन से ही शूट कर रही हूँ डायरेक्ट। आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। एंड मैं अभी जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, नहीं बोल सकते, मतलब साबूदाना की खिचड़ी टाइप ही बना रही हूँ। बट मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं वो बनाती रहूँगी, मैं आप लोग से बात करती रहूँगी। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं बात बिना किए। मैं भी ऑनियन और पोटैटो ली हूँ। वैसे आलू मुझे नहीं पता था कि हैवी, बट एक आलू मुझे दिख गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट आते जाते हैं तो नॉइज़ आएगी थोड़ी, बट कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। वैसे रेसिपी शेयर करने के पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दूँ कि किसी ने मुझे कमेंट किया था, आज सुबह ही मैंने देखा। एक्चुअली बहुत बार लोग कमेंट करते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो है वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और किसी ने कमेंट किया था, वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, कि इसका हस्बैंड कुछ नहीं करता है, जो करती है यही करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो करती हूँ मैं करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ, बट जो भी मेरे हस्बैंड करते हैं उसका आई थिंक मैं 5% ही करती हूँ। बाकी 95% मेरे हस्बैंड ही करते हैं। बट हाँ, इसलिए करती हूँ बिकॉज शादी के पहले मैं वर्किंग थी और मुझे इतना डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो भी वर्किंग वूमेन होंगी उन लोगों को पता होगा कि मतलब डिपेंडेंट होना कैसा लगता है। तो मैं इसलिए कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मतलब आप लोग अगर मेरी लाइफ में पीछे जाके देखोगे तो पहले तो मैं जॉब करती थी, नेक्स्ट मेरी शादी हुई, फिर मैं क्लासेस वगैरह करती थी, फिर मैं क्लासेस लेती थी 10th-12th के बच्चों के, तो आईआईटी वगैरह के। तो ऐसा ही कुछ था। मैं बैठी नहीं, मतलब लड्डू छोटा था तब भी मैं क्लासेस लेती ही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार बैठने से मैं वेस्ट हूँ, मैं वेस्ट हूँ, मतलब कि ऐसा लगने लग जाता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। एंड मेरे हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट रहा है। जब मैं ट्यूशन जाती थी तो मैं ऑब्वियसली बेबी को लेके नहीं जा सकती थी, बट वो 1.5 साल का था, 1-1.5 साल का था। एंड आप सभी को पता है लड्डू ने थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। बट फिर भी एनी हाउ वी मैनेज की 2 आवर्स के लिए मैं जा पाऊँ बाहर। एंड 2 घंटे के लिए मैं जाती थी और होम टीचिंग करती थी। तो वहाँ पे मैं 2 बच्चों को पढ़ाती थी और दोनों ऑर्फन बच्चे थे। तो उनका मुझे अच्छा खासा पे मिलता था। बट अनलेस, मतलब मेरे को ये नहीं था कि मैं पे के लिए कर रही हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ। ऑब्वियसली इकोनॉमिकली गुड होना सबकी प्रायोरिटी होती है। बट मेरी ये थी कि मैं पूरे टाइम बैठी हूँ कहीं, मतलब ऐसा मत हो कि मुझे अपने आप में वो फील होने लगे कि मैं यूजलेस हूँ, पढ़ लिख के क्या फ़ायदा हुआ। हालांकि ये दौरान ऐसा था कि मुझे लड्डू के साथ टाइम स्पेंड करना था। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये मत करो, वो मत करो। तो सी माई प्रायोरिटी इज़ लड्डू अभी राइट नाउ, कि लड्डू का मैं सब कुछ आगे पीछे देखूंगी, उसके बाद जो भी है वो मैं करूंगी। एंड मेरे करियर के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे इजीली सिविल इंजीनियरिंग का जॉब मिल जाएगा, और मिला भी है। मैं करती भी थी रांची की कंपनी के लिए, जिस टाइम मैं यूट्यूब ज्वाइन की थी, आप लोगों को पता है, मैं शेयर भी की थी। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर रही हूँ। और मैं ऐसी हूँ कि मैं जब कोई चीज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार इसको 100% दो। कभी कभी अगर मैं ट्यूशन में कभी कम पढ़ाती थी या मेरे कुछ रीजंस होते थे, तो मैं आके घर पे लड्डू के पापा को बोलती थी कि यार आज मैंने मतलब अच्छे से नहीं किया, कल जाके। और लिटरली मैं नेक्स्ट डे 3 आवर्स या ऐसे कुछ पढ़ाती थी। खास करके जब एग्जाम्स वगैरह होते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं अपना लैक की हूँ, तो मैं उन लोगों को करवाती थी वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो तो बहुत अच्छे से तो नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स बैक करो और फिर जा कर के उसमें जी जान लगा के मेहनत करो। तो कुछ साल तक लड्डू को मेरे को देखना ही था, बिकॉज मेरे फैमिली में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है जो आके रहे, मेरी भाभी नहीं है जो आके रहे, जैसे कि मेरी जो जेठानी है, बिकॉज वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है। एंड मेरे भैया का दुकान है, तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। और जो बच्चे हैं जो हेल्प के लिए अगर बोलूँ तो सब अभी 10th-12th में है, तो ऐसा कोई नहीं है जो आकर के मेरे साथ रहता है या हेल्प करता। और मेरी जो ननद है वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही कुछ जॉब करती हैं, और सब कोई अपना अपना घर देखता है। एंड मेरे साथ ये था कि मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, तो मुझे मायके रहना पड़ा पढ़ाई के लिए। बेटा
बेवकूफ़, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बोला, मैंने सुना भी, क्योंकि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ तो सुनना पड़ेगा ही। नहीं बेटा, अब शुगर नहीं। हाँ दे रही मामा को। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी, बहुत सारी, और मैं अपनी फैमिली में सब लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं की हूँ वीडियो में, बिकॉज फिर मुझे पता है कि आप लोग किसी ना भी किसी चीज़ को जो हम लोग दिखाते हैं वो तो देखते ही हो, जो नहीं दिखाते कभी कभी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, वो 2% पीपल की बात कर रही हूँ जो कि हर पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते हैं। तो रीज़न फॉर मी स्टेइंग माई मायका वाज कि कोविड लग चुका था, एंड पापा जी और सब बोल रहे थे, क्योंकि मैं अभी 9 आवर्स की जॉब नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी भी बोल दूँ, क्योंकि लड्डू ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, बोलना स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे पॉटी आई है या खाना आया है या जो भी, ऐसा कुछ बोलना वो मांग नहीं सकता था अपने लिए, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे पास बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, तो मैं टाइम थोड़ा स्पेंड करूँ और बाबू के साथ साथ मैं पढ़ाई करूँ। तब भी मेरी प्रायोरिटी बाबू था, क्योंकि मेरे बुक्स वगैरह बहुत बार फट गए थे, तो मुझे बहुत मतलब दुख लगता है कि यार मेरे बुक्स फट गए हैं। हाँ, तो कहाँ थी मैं? तब भी मुझे दुख लगता था कि यार मतलब कि मेरे बुक्स फट गए या जो कुछ भी, तो मुझे दुख लगता था। मैंने एक बार और स्टार्ट किया था जब मेरे पापा जी थे, फिर मैंने पापा जी को बोला कि मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ ऐसे पढ़ाई करने, आखिर मैं घर में बैठी हूँ, तो पढ़ाई करना मतलब मेरे लिए ये था कि मैं बैठी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ तो पढूं, कुछ तो अच्छा हो। और ऑब्वियसली हर घर में होता है कि यार गवर्नमेंट में अगर कोई भी एक बच्चा लग जाए तो अच्छा होता है। फिर मैंने सोचा कि इस टाइम मैं क्या पढूं, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का पढूंगी तो जॉब में दूंगी, मतलब जॉब में को ज्वाइन करना नहीं है, मतलब कि 9 आवर्स मुझे जाके नहीं काम करना, और सिविल इंजीनियरिंग का वर्क ही ये होता है कि आप साइट पे जाओ और काम करो। आईटी की तरह नहीं होता है कि आप आराम से बैठ के घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। इंजीनियरिंग साइड इंजीनियरिंग वही होती है, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में साइट का ही ज़्यादा वर्क होता है, तो आपको जाके अनलेस अंटिल आप साइट देखो आप कोई वर्क नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि जो दिल्ली मेट्रो है DMRC, उसके अंडर भी मैंने काम किया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट कर लेते हो, ठीक है। मेरे पास ये चांस था कि या तो मैं जॉब करूं या तो मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो मैंने चुना कि मैं बच्चे को घर नहीं छोड़ सकती, मतलब मेरे को ये था कि हम दोनों में से कोई एक जने लड्डू के साथ रहे। जब लड्डू के पापा और मेरी बात हुई थी तो इसलिए मैं जब लड्डू लड्डू को मैं छोड़ सकती थी नानी के घर, लेकिन डे फर्स्ट से मैं कभी भी एक दिन भी मैं उसके बिना नहीं रही हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी औरतें अपने पैशन के लिए या जिस चीज़ के लिए भी थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ता। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार वो बहुत हार्ड होती है, डेफिनेटली कोई अपने बच्चों के लिए हार्ड नहीं हो सकता, बट किसी चीज़ को पानी पड़ती है तो कोई चीज़ छोड़नी भी पड़ती है। तो मेरे साथ भी ये था कि मैं लड्डू को छोड़ सकती थी नानी के घर पे एंड देन मैं अपनी स्टडी कर सकती थी, लेकिन हम दोनों में ये बात हुई थी एक जने कोई भी उसके साथ रहेगा। तो लड्डू के पापा का ये था कि आप मेरे पास रखो या फिर आप अपने पास रखो, लेकिन मतलब कि ऐसा कर सकते थे कि हम दोनों साथ रहे और लड्डू को नानी के घर रह के मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि बच्चे से डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत होती है। बट मैं ये पढ़ी इसलिए रही थी क्योंकि मुझे लड्डू के साथ ही रहना था, तो मैंने बोला कि चलो मैं लड्डू के साथ भी रहूँगी। और आप लोगों को पता है मेरे मायका में ऑब्वियसली किसी भी लड़की को उतना नहीं कुछ भी करना पड़ता है, प्लस मेरे मायका में रूम्स वगैरह भी उतने अवेलेबल थे। ससुराल में मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं जाऊँ, मैं आराम से बैठी रहूँ और जो बड़े हैं वो काम करते रहे। तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी भी नहीं कि हाउस हेल्प रखें हम लोग, तो जो भी होता है झाड़ू पोछा ये सब कुछ हम लोग खुद ही दोनों देवरानी जेठानी करते हैं। तो घर वाले का भी ये था, जब मैं 1-2 महीने के लिए रही थी ससुराल तो भी पापा जी ने बोला कि नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जॉब वगैरह में लग जाओ, पढ़ाई अगर करना है तो तुम पढ़ाई करो, हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी भाभी जी सब लोगों ने मतलब बोला कि देखो अभी आजकल तुम कुछ भी कर लो लेकिन फ्यूचर देख के करो। तो मेरे साथ ये था कि मैं लड्डू के साथ साथ अपना पढ़ाई करूँ, ये नहीं था कि मैं लड्डू को छोड़ दूँ फिर मैं पढ़ाई करूँ, या फिर मैं लड्डू को छोड़ूंगी तो मैं जॉब ही ज्वाइन कर लूँगी, बिकॉज जॉब आ भी रहते जॉब अपॉर्चुनिटी। आप बिलीव नहीं करोगे, कल ही मुझे मतलब आया है अपॉर्चुनिटी, मैंने क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोडेड है रिज्यूमे, तो आया है, बट मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि मैं वो 9 आवर्स लड्डू को छोड़ के नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और मेड
छोड़ सकती हूँ। एंड तो ये रीज़न है। एंड रही बात शूट वगैरह की, तो आप लोगों को पता है मेरा यूट्यूब चैनल है एंड उसके थ्रू मुझे कुछ एड्स प्रमोशन मिलते हैं। यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग बहुत कुछ अर्न करते हैं, लाइक पैसे आते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट हाँ, आप इतना नहीं आता कि आप पूरे मंथ चला लो या जो कुछ भी। तो मैं ये बोलूँगी जो कुछ भी करते हैं वो सब हस्बैंड ही करते हैं मेरे, लेकिन मैं 5% अपने लिए ही करती हूँ कि चलो मुझे ये ना लगे कि मैं वेस्ट बैठी हूँ। आइए, और इनकी मीटिंग चल रही है, तो जो भी ये कमेंट किए थे कि ये कुछ नहीं करते हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छे खासी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और फिलहाल BMW जैसी और पोर्शे जैसी कार पे ये वर्क कर रहे हैं, कोडिंग करते हैं। तो ऐसा आप लोग कुछ मत सोचे। और अगर नहीं भी करते होते तो आप लोग को इतना प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मुझे नहीं लगता इतनी बेस्ट कोई कंपनी है। मैंने अभी देखा बहुत सारे IT में ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जा जा के काम कर रहे हैं। और फिलहाल आप लोग इनको देख सकते हैं कि ये मीटिंग में भी है, तो लैपटॉप प्ले करके चल रहे हैं। और आप लोग कृपया करके इतना सोचिए मत, बहुत अच्छे खासे हम लोग खुश हैं, पढ़ाई हो, बेटी हो या मीटिंग हो। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने इनके पिक्चर्स लगा करके पोस्ट भी किए हैं कि अभी ये लीड कर रहे हैं टीम को। मैंने बताया भी अभी टाइम, बहुत लोग मुझे पूछते हैं क्या करते, तो मैं अपडेट भी करती हूँ। मैंने क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग भी बनाया था। एंड अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे अपना खिचड़ी भी बनाना है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि यार बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या था, क्यों था, कैसे था। तो आप लोग थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करो। अगर कुछ नहीं कर सकते, मेरी प्रायोरिटी अभी मेरा बच्चा है, लड्डू है। लड्डू का हम लोग प्लान कर रहे हैं स्कूल में डालने का, एंड जब स्कूल में डालेंगे तो हम लोग सब कुछ फिक्स कर लेंगे। एंड ये नहीं है कि बेबी है तो हमारी कोई मजबूरी है, नहीं। हम लोग को बहुत अच्छी खुशी मिली है। बहुत लोग मतलब 9-9 साल 10 साल वेट करते हैं एक बेबी के लिए, और सारा जॉब वगैरह बेकार होता है अगर आपकी फैमिली नहीं होती है। तो वी चोज कि हम लोग फैमिली अच्छे से अपना सेटल कर लें, एंड देन आवर करियर इज देयर, वी कैन फोकस एनी टाइम। और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या आप लोग पूछते हैं, तो आप लोग से ज़्यादा मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई विल जस्ट आस्क यू टू प्लीज हैव पेशेंस, एंड विद टाइम जो भी होगा, जॉब करूँगी या मतलब प्राइवेट में जॉब करूँगी या गवर्नमेंट में, मैं हर कुछ आपसे शेयर करूँगी जब भी मैं प्रिपेयर करूँगी, एग्ज़ाम करूँगी। बट मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मैं बस सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। बहुत लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ें, एक ड्रेस खरीदने के पहले हम लोग को इतना डिसीजन लेना पड़ता है, फिर तो हम एक बेबी का मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर मेरी लाइफ का एक करियर चूज कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव पेशेंस एंड कीप सपोर्टिंग, जैसे आप लोगों ने किया, बहुत सपोर्ट किया। एंड जो नहीं समझते उन लोगों के लिए ये वीडियो था कि गाइस आप लोग थोड़ा सा समझो, और प्लीज़ ऐसे नेगेटिव मत बोला करो। आज मैं सुबह उठी एंड सुबह बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन सुबह जब व्हेन यू रीड अ मैसेज कि इसका हस्बैंड कुछ नहीं करता है, जो करती है यही करती है, मैं करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं 1% भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती हूँ। बिकॉज जो मेरी इनकम है वो मेरे तक ही सफिशिएंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है। और जो मेरे हस्बैंड की इनकम है मेरे घर तक, मतलब कि मेरे ससुराल तक, मेरे बच्चे तक, मेरा खाना पीना रहना वहना सब कुछ उनका ही है, प्लस जो भी सेविंग है। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि ऐसे मत बोला करो आप लोग, जब जानते हो कि मैं इतनी बार शेयर कर चुकी हूँ ये बात। तो थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं अपना बना लेती हूँ, रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बट आप लोग अगर बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम विल ट्राई। बट अभी मेरे पास 10 मिनट्स है, तो आई विल जस्ट फिनिश माई खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना मैंने भिगो के रखा था, यहाँ मैं आलू प्याज काट करके भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड मैंने सोचा था ये 1-2 मिनट का व्लॉग होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।